विक्की, दिस इज कपिल शर्मा। हाय कपिल, हाय। दिस इज लालवानी, अगर तू मुझे मिल गया ना, तू इतना घटिया आदमी है, तेरी माँ चोद दूंगा मैं। यू कांट स्पीक टू मी लाइक दिस। मादर चोद, तेरी बेटी मेरे साथ सोना चाहती है, लिखना उसके बारे में। क्या आपने कभी सोचा है, जो आदमी करोड़ों लोगों को हंसाता था, वो खुद अपने अहंकार की वजह से गिर पड़ा। कपिल शर्मा की एक ट्वीट ने उसकी पूरी इमेज हिला दी। दोस्त दूर हो गए, शो बंद हो गया और करियर ऑलमोस्ट खत्म। जो कॉल रिकॉर्डिंग आपने अभी सुनी, उसके पीछे का राज क्या है? क्यों कपिल शर्मा ने उस शख्स को गालियां दी? क्या कपिल वाकई अपने अहंकार में चूर हो गए थे, या इसके पीछे कुछ और बड़ा सच छिपा है? और क्यों कपिल शर्मा पर आतंकवादी हमला हुआ था? आज हम जानेंगे उस पूरी घटना की असली कहानी, जो कपिल शर्मा के करियर के सबसे बड़े विवाद की जड़ बनी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सच कहीं ना कहीं उसी कॉल में छिपा है। कहानी शुरू होती है अमृतसर की एक साधारण सी गली से। एक मिडिल क्लास परिवार, जहां रोज की चिंता थी रोटी की, बिजली के बिल की और पिता की सेहत की। कपिल के पिता पुलिस में थे सख्त, लेकिन बेहद ईमानदार। पर किस्मत ने बहुत जल्दी झटका दिया। पिता को कैंसर हो गया। कपिल उस वक्त बहुत छोटे थे, घर की हालत खराब थी और ऊपर से इलाज का खर्चा, सब कुछ टूटने लगा था। ऐसे में कपिल ने तय किया कि उन्हें कुछ करना है। वो अक्सर छोटे छोटे मंचों पर, कॉलेज के फंक्शंस में, जश्नों में स्टेज होस्ट करने लगे। लोगों को हंसाना उनका तरीका था, दर्द को छुपाने का। लेकिन कौन जानता था, यही हंसी एक दिन उनकी पहचान बन जाएगी। वक्त बीता, पिता का निधन हुआ, घर का सहारा चला गया। पर कपिल ने हार नहीं मानी। उन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में हिस्सा लिया और वहीं से उनकी जिंदगी ने करवट ली। उनकी कॉमेडी सबको पसंद आई। लोगों को लगा, ये आदमी कुछ अलग है। वो हर झोंक में अपनी जिंदगी की झलक दिखा देते थे। कभी गरीब की तकलीफ, कभी आम आदमी का दर्द, सब कुछ मजाक में कह जाते थे। कपिल जीत गए और उसी रात उन्होंने एक सपना देखा कि अब वो सिर्फ हंसाएंगे नहीं, बल्कि पूरे देश को हंसाएंगे। कुछ साल बाद उन्होंने शुरू किया कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, एक ऐसा शो जिसने टीवी की दुनिया बदल दी। हर रविवार पूरा देश टीवी के सामने बैठ जाता था। दादी, गुत्थी, पलक और कपिल का वो ताना मारता लेकिन प्यारा लहजा, लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। हर बड़े स्टार ने उनके शो पर आना अपने लिए सम्मान माना। सलमान खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक सब वहां पहुंचे। टीआरपी आसमान पर थी। कपिल सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन चुके थे। पर कहते हैं ना, जब आप बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं तो हवा भी पतली हो जाती है और सांस लेना मुश्किल। कपिल को भी यही होने लगा। शो की सफलता ने उन्हें स्टार तो बना दिया, लेकिन उनके चारों ओर एक ऐसा घेरा बना दिया जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाए। टीम बड़ी थी, शो हिट था, लेकिन धीरे धीरे अंदर कुछ दरारें बनने लगीं। राइटर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सबके बीच टेंशन बढ़ने लगी। कहते हैं कपिल को लगने लगा था कि शो उन्हीं की वजह से चलता है, और शायद यही सोच उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। 2017 की एक फ्लाइट मेलबर्न से मुंबई लौटते वक्त वो रात कपिल की जिंदगी की सबसे बड़ी रात साबित हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस फ्लाइट में उनके और उनके टीम मेंबर सुनील ग्रोवर के बीच बड़ा झगड़ा हुआ। कुछ ने कहा कपिल ने शराब पी रखी थी, कुछ ने कहा मामला सिर्फ अहंकार का था। पर जो भी हुआ, वो इतना बड़ा था कि सुनील ग्रोवर ने शो छोड़ दिया। टीम बिखर गई। लोगों ने पहली बार कपिल को एक हीरो नहीं, बल्कि एक खलनायक के रूप में देखना शुरू किया। अगर आप यहां तक पहुंच ही गए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत खुशी देती है। तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे, हैशटैग ट्रेंड होने लगे। हैशटैग बॉयकॉट कपिल शर्मा। कपिल जो कभी लाखों लोगों के दिल में थे, अब वही लोग उनके खिलाफ बोलने लगे। उनका शो गिर गया, टीआरपी नीचे चली गई। नेटफ्लिक्स और सोनी ने भी हाथ खींच लिया और कपिल जो कभी सबकी मुस्कान का कारण थे, खुद अंधेरे में डूब गए। कहते हैं वो डिप्रेशन में चले गए। कई इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा कि वो नींद की गोलियां लेते थे, रातों को जागते रहते थे और सोचते थे कि सब खत्म हो गया। यहां तक कि उन्होंने ट्विटर पर कई बार ऐसी बातें लिखी जो उनके फैंस को डरा गईं। लोगों को लगा क्या कपिल खुद को नुकसान पहुंचा लेंगे, पर जैसे उनकी जिंदगी हमेशा मोड़ लेती आई थी,
यहां भी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब कोई गिरता है तो या तो वहीं रुक जाता है या फिर पहले से ज्यादा ताकत से उठता है। कपिल ने उठने का फैसला किया। उन्होंने कुछ समय का ब्रेक लिया, थेरेपी ली, परिवार के साथ वक्त बिताया। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने शो को नए सिरे से शुरू किया। द कपिल शर्मा शो दोबारा लौटा। लोगों ने उन्हें फिर अपनाया, हंसी फिर लौट आई, लेकिन पुराने जख्म अब भी बाकी थे। सुनील ग्रोवर अब भी दूर थे और इंडस्ट्री में कपिल को लेकर राय दो हिस्सों में बांट चुकी थी। एक तरफ वो लोग जो कहते थे कपिल जीनियस हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो कहते थे वो अब पहले वाले नहीं रहे। उधर एक और चर्चा चल पड़ी थी, क्या कपिल का शो पूरी तरह मौलिक था? कई लोगों ने कहा कि कॉमेडी नाइट्स की प्रेरणा ब्रिटिश शो द कुमार्स एट नंबर 42 से ली गई थी। सेटअप, फॉर्मेट, फैमिली इंटरव्यू स्टाइल, सब कुछ थोड़ा बहुत मिलता जुलता था। कुछ लोग बोले इंस्पिरेशन लेना बुरा नहीं, लेकिन ओरिजिनलिटी जरूरी है। कपिल ने कभी खुलकर इस पर कुछ नहीं कहा, पर यह सवाल उनके करियर के पीछे हमेशा चलता रहा। इसी बीच कपिल ने फिल्मों में किस्मत आजमाई। किस किस को प्यार करूं ठीक चली, लेकिन अगली फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कपिल छोटे पर्दे तक ही अच्छे हैं। और फिर एक और बड़ा झटका आया। कहा गया कि कपिल और उनके पुराने साथी चंदन प्रभाकर और आली असगार के बीच मनमुटाव बढ़ गया है। धीरे धीरे उनकी टीम फिर से छोटी होने लगी। पर इस बार कपिल टूटे नहीं, बल्कि चुप रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ काम पर ध्यान दिया। कहते हैं उन्होंने अपने शो के राइटिंग सेक्शन पर पूरा कंट्रोल ले लिया और हर डायलॉग, हर जोक खुद मॉनिटर करने लगे। लेकिन इसी बीच एक और अजीब बात हुई। कपिल के कनाडा वाले कैफे पर अचानक हमला हुआ। खिड़कियां तोड़ी गईं, बाहर फायरिंग हुई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि यह हमला किसी गैंग से जुड़ा है। हालांकि पुलिस जांच अभी जारी थी। लोगों को लगा क्या कपिल अब किसी और मुसीबत में फंस गए हैं। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक धमाका हुआ। किसी ने कपिल के नाम से जुड़ा एक धमकी भरा मैसेज डाला, जिसे बाद में हटाया गया। लेकिन हलचल मच चुकी थी, फैंस डर गए और कपिल एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। लेकिन इस बार किसी हंसी के लिए नहीं, बल्कि एक सच्चे डर के लिए। यहां तक आते आते कपिल शर्मा की जिंदगी एक फिल्म जैसी लगने लगी थी। कभी हंसी, कभी आंसू, कभी ग्लैमर, कभी डर। एक ऐसा आदमी जो लोगों को खुश रखता है, वो खुद अपनी खुशियों की तलाश में भटक रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। कपिल ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जब जिंदगी बार बार आपको गिराती है तो वो असल में आपको और मजबूत बनाती है। कपिल ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को दोबारा खड़ा करने का फैसला किया। 2018 में कपिल लंबे ब्रेक के बाद वापस लौटे, फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा लेकर। लेकिन अफसोस, ये शो दर्शकों को ज्यादा पसंद नहीं आया। ट्रोल्स ने फिर कपिल को घेरा। लोगों ने कहा अब कपिल का टाइम चला गया। पर जो इंसान लाखों लोगों को हंसाता है, वो खुद कितनी बार अंदर से टूटा है, ये किसी ने नहीं देखा। इस दौरान कपिल को डिप्रेशन ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उन्होंने बाद में इंटरव्यू में कहा था, मैं हंसाता सबको था, लेकिन अंदर से मैं खुद बहुत परेशान था। ये वो वक्त था जब उनकी हंसी के पीछे दर्द छुपा हुआ था। लेकिन कपिल ने उस दर्द को ताकत बना लिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को संभाला, मेडिटेशन शुरू किया, फैमिली के साथ वक्त बिताया और सबसे बड़ा काम, शराब को पूरी तरह छोड़ दिया। उन्होंने अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पर लाने की कसम खाई। और फिर आया वो पल जिसने कपिल शर्मा को फिर से दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। द कपिल शर्मा शो की ग्रैंड वापसी। 2019 में जब यह शो दोबारा आया तो पहले एपिसोड के बाद ही दर्शकों ने कह दिया, कपिल शर्मा वापस आ गए हैं। उनकी टीम भी अब मजबूत थी। कृष्णा, कीकू शारदा, चंदन प्रभाकर और भारती सिंह जैसे साथी उनके साथ थे। कपिल फिर से सबको हंसाने लगे, लेकिन अब उनकी हंसी में पहले से ज्यादा परिपक्वता थी। धीरे धीरे शो ने टीआरपी चार्ट पर टॉप स्थान हासिल किया। कपिल फिर से हर घर का हिस्सा बन गए। और सबसे बड़ी बात, अब वो सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं रहे, बल्कि एक इंस्पिरेशन बन गए थे। उनकी शादी गिन्नी चतरथ से हुई, जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनी। गिन्नी ने कपिल को समझा, उनका साथ दिया और उन्हें वापस वही कपिल बनाया जो सबको हंसाता है। कपिल कहते हैं, अगर गिन्नी नहीं होती तो शायद मैं वापस नहीं आ पाता। धीरे धीरे कपिल का कॉन्फिडेंस लौटा।
उन्होंने नेटफ्लिक्स पर अपना शो लॉन्च किया, आई एम नॉट डन येट, जहां उन्होंने पहली बार अपने दर्द, अपनी गलतियों और अपनी जिंदगी की सच्चाइयों को खुलकर बताया। लोगों ने पहली बार कपिल को उस नजर से देखा जो सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं बल्कि एक इंसान था। और आज कपिल शर्मा सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक जर्नी है जो बताती है कि गिरकर भी उठना कैसे होता है। उन्होंने खुद कहा था, लोग मुझे हंसते हुए देखते हैं पर उन्हें नहीं पता कि मैंने हंसने की कीमत क्या चुकाई है। कपिल का सफर बताता है कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, अगर आप अपनी पहचान सच्चाई से बनाते हैं तो दुनिया फिर से आपको सर झुकाकर सलाम करती है। आज भी जब वो मंच पर आते हैं तो पूरा देश मुस्कुरा उठता है, क्योंकि कपिल सिर्फ चुटकुले नहीं सुनाते, वो लोगों को कुछ देर के लिए उनके दुखों से आजादी देते हैं। उनकी कहानी इस बात की मिसाल है कि अगर गिरकर भी आप उठ जाते हैं तो दुनिया आपको फिर से प्यार करने लगती है। और शायद इसी वजह से कपिल शर्मा सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं बल्कि भारत की मुस्कान है, एक ऐसी मुस्कान जो लाखों लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। अगर आपको कपिल शर्मा की ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही सच्चे किस्से देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर इंसान के पीछे एक कहानी होती है और हम उन कहानियों को आपके सामने लाते रहेंगे।